इस वीडियो में मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर पॉज करें और ये पता लगाने की कोशिश करें कि इन तीनों गोलों में ये जो रेड वाला शेडेड रीजन है ये इन गोलों के कितने फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके बाद आप नंबर लाइन बनाएं और उस नंबर लाइन पर इन सभी के फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो मेरा पहला वाला गोला है, यहाँ इसे हमने 1, 2, 3, 4, 5 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है और इन 5 सेक्शंस में से हमने एक सेक्शन को रेड में शेड किया हुआ है। यानी कि ये जो शेडेड रीजन है ये इस गोले के 1/5 को दिखाता है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/5 को। चलिए इस वाले गोले को देखते हैं। तो यहाँ इस गोले में हमने कितने सेक्शंस किए हुए हैं? यहाँ है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इक्वल सेक्शंस और 10 इक्वल सेक्शंस में से हमने 2 इक्वल सेक्शंस को रेड में शेड करा हुआ है। यानी कि ये जो शेडेड रीजन है ये इस गोले के 2/10 यानी कि 2/10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम इस वाले गोले को देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेक्शंस और 10 में से 2 सेक्शंस रेड में शेडेड हैं। यानी कि 2 आउट ऑफ 10 रिप्रेजेंट करेगा इस शेडेड वाले रेड रीजन को। तो ये तो वो फ्रैक्शंस हो गए जो इन गोलों के रेड शेडेड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब चलिए हम कोशिश करते हैं इन्हें एक नंबर लाइन पर समझने की। तो चलिए पहले तो बिना कुछ सोचे एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये आ गई मेरी नंबर लाइन और इस नंबर लाइन पे यहाँ पर कहीं होगा 0 और हमें दरअसल बात करनी है 0 से 1 के बीच वाले सेक्शन की, क्योंकि 1 रिप्रेजेंट करता है 1 होल को और हमें यहाँ बात करनी है एक होल के एक पार्ट के बारे में। तो हम अपने इस 0 से 1 के बीच वाले सेक्शन को पहले 5 इक्वल पार्ट्स में बांट लेते हैं। तो ये हो गया मेरा 1 इक्वल पार्ट, ये है 2 इक्वल पार्ट, ये है 3 इक्वल पार्ट, ये है 4 इक्वल पार्ट और ये आ गया 5th इक्वल पार्ट। और 5th इक्वल पार्ट हमारा 1 होल के बराबर है। यहाँ पर 5 इक्वल पार्ट्स हमें 1 होल दे देते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 1 के। तो 1/5 का मतलब है 5 इक्वल पार्ट्स में से 1 इक्वल पार्ट। तो अगर हम अपनी नंबर लाइन पर इन 5 इक्वल पार्ट्स में से पहले इक्वल पार्ट पे जाते हैं 0 से शुरू करके, तो हम पहुंच जाएंगे इस वाले पार्ट पे। ये हमारे फर्स्ट इक्वल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और यही दरअसल रिप्रेजेंट करेगा 1/5 को, क्योंकि ये है हमारे 5 इक्वल पार्ट्स में से पहला इक्वल पार्ट। ये रिप्रेजेंट करता है 1/5 को। तो ये तो हो गई 1/5 की बात। अब चलिए रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं 2/10 को नंबर लाइन पे। इसके लिए पहले तो मैं अपनी इस नंबर लाइन को कॉपी कर लेती हूँ। इसको मैं कॉपी करती हूँ ताकि हमें बार बार से नंबर लाइन ना बनानी पड़े। ये हो गई कॉपी और ये हो गई पेस्ट। इसको हम ऊपर ले आते हैं। ये आ गई हमारी दूसरी नंबर लाइन। तो 2/10 का मतलब है कि हमें 10 इक्वल पार्ट्स में से 2 इक्वल पार्ट्स चाहिए। इसका मतलब हुआ कि हमें अपने नंबर लाइन के इस सेक्शन को 0 से 1 के बीच वाले सेक्शन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। और ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने सभी इन 5 सेक्शंस को 2-2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं। यहाँ है 0 तो ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट इक्वल पार्ट, ये हो जाएगा मेरा सेकेंड इक्वल पार्ट, ये हो जाएगा मेरा थर्ड इक्वल पार्ट, ये होगा 4th इक्वल पार्ट, यहाँ पर आएगा 5th इक्वल पार्ट, 6th इक्वल पार्ट, 7th इक्वल पार्ट, 8th इक्वल पार्ट, 9th इक्वल पार्ट और ये हो जाएगा हमारा 10th इक्वल पार्ट, जो कि दरअसल 1 होल के ही बराबर होता है। अब इन 10 इक्वल पार्ट्स में से हमें 2 इक्वल पार्ट्स चाहिए। तो फिर से हम 0 से शुरू करेंगे और 2 इक्वल पार्ट्स आगे मूव करेंगे। तो ये हो गया मेरा 1 इक्वल पार्ट और ये आ गया मेरा 2 इक्वल पार्ट। तो ये वाला मार्क ये रिप्रेजेंट करता है 2/10 को। और आप इसे देख के कह सकते हैं कि ये क्या, ये तो 1/5 वाला पार्ट था। यानी कि 1/5 वाला जो पार्ट है वही 2/10 वाले पार्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ 1/5 और 2/10 सेम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। हम कह सकते हैं कि 1/5 इज इक्वल टू 2/10। ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में इक्विवेलेंट है और ये सेम नंबर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए नंबर लाइन पर भी ये एक ही जगह पर होंगे।
और आप इस चीज को यहाँ पर इन गोलों की मदद से विजुअली भी समझ सकते हैं। अगर मैं अपने इस गोले के सभी इक्वल पार्ट्स को दो दो बराबर हिस्सों में बांट दूं, अगर मैं ये वाला हिस्सा लूं और इसे दो बराबर हिस्से में बांट दूं, इसी तरीके से अगर मैं इस वाले हिस्से को दो बराबर हिस्सों में बांट दूं, इसे भी मैं दो बराबर हिस्से कर दूं, इससे भी कर दूं और इसके भी अगर मैं दो बराबर हिस्से कर दूं, तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों ही गोले दरअसल एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये ठीक इसके बराबर है और ये दोनों सेम चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं यहाँ से इन सभी बनाई हुई लाइंस को हटा देती हूँ जो मैंने अभी बनाई हैं, ठीक है। और अगर हम इस तीसरे वाले गोले को देखें तो ये देखने में ऑब्वियस नहीं लग सकता है कि ये इन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हम इसे ऐसे सोच सकते हैं कि अगर इस गोले में मैं इन दोनों अगल बगल वाले हिस्सों की जगह पर इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को रेड शेड कर देती तो ये बिल्कुल इसी तरीके से दिखाई देता, यानी कि ये तीनों ही एक ही फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये आपस में इक्विवेलेंट है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जो मार्क है हमारी नंबर लाइन पे, ये ना सिर्फ 1/5 को रिप्रेजेंट करता है, ये 2/10 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है।